सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हाइड्रोकेफेलस के बारे में। हाइड्रोकेफेलस। हाइड्रोकेफेलस क्या होता है? बेसिकली ये मैं ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ब्रेन का एक हाफ है, ये ब्रेन का दूसरा हाफ है, और ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज़ होती हैं। ये कैविटीज़ रहती हैं ब्रेन के अंदर, एम्प्टी स्पेसिस, और इनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। और ये लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स इनका नाम रहता है, लेटरल वेंट्रिकल्स। और इन कैविटीज़ में नॉर्मली हमारे फ्लूइड रहता है, जिसे हम कहते हैं CSF, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। अब होता क्या है, जब इस फ्लूइड की मात्रा कैविटीज़ के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर बढ़ जाती है, तो ये कैविटीज़ डायलेट होना शुरू हो जाती है। और इस डायलेटेड लिटिल वेंट्रिकल्स की वजह से ब्रेन में सूजन जो आ जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोकेफेलस। तो ये होता है हाइड्रोकेफेलस। अब इसके कारण क्या होते हैं कि ये CSF जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है, इसमें दो रीजन बताए जाते हैं मोस्ट कॉमनली। एक तो इसका प्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ने का कारण कहा जाता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, लिटिल वेंट्रिकल्स के आगे पीछे कुछ ब्लड वेसल्स रहती हैं, जिसे हम कहते हैं कोराइड प्लेक्सिस। कोराइड प्लेक्सिस लेटरल वेंट्रिकल्स में CSF का मात्रा बढ़ा देती है। ये CSF प्रोड्यूस करती है कोराइड प्लेक्सिस। ये ब्लड वेसल्स रहती है छोटी छोटी, और ये CSF का प्रोडक्शन लेटरल वेंट्रिकल्स में बढ़ा देती है। तो एक कारण तो ये माना जाता है। दूसरा कारण यह माना जाता है कि जो भी CSF जितना भी प्रोड्यूस होता है, जितना भी CSF प्रोड्यूस होगा, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के लिए अरेक्नाइड विलाई स्ट्रक्चर्स रहते हैं ब्रेन में। अरेक्नाइड विलाई ये एब्जॉर्ब करती है CSF को। कुछ कंडीशन में अरेक्नाइड विलाई काम करना बंद कर देती है, तब क्या होता है कि ये CSF एब्जॉर्ब नहीं हो पाता यहाँ पे, और इसकी वजह से भी CSF का प्रोडक्शन ब्रेन में लेटरल वेंट्रिकल में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस हो जाता है। तो ये कुछ दो रीजन है जिसकी वजह से हाइड्रोकेफेलस होता है। तो अब देखते हैं क्या क्या डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हाइड्रोकेफेलस के, तो उनमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं अभी डायग्नोस्टिक क्लूज के बारे में। तो होता क्या है, क्योंकि ये फ्लूइड इतना ज़्यादा ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से जो ब्रेन होता है वो एनलार्ज हो जाता है। नॉर्मल ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, बट बिकॉज इनमें फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है अंदर, तो इसका जो फ्रंटल ज़्यादा अफेक्ट होता है, फ्रंटल लोब, और ब्रेन बड़ा दिखने शुरू हो जाता है। ये हमारा फ्रंटल लोब रहता है, इसमें ज़्यादा सूजन आ जाता है और एनलार्जमेंट होती है हेड की। एक डायग्नोस्टिक क्लू ये रहता है। दूसरा डायग्नोस्टिक क्लू ये रहता है कि जो भी ब्रेन होता है, ब्रेन को नॉर्मली सूचर्स द्वारा एक हाफ को दूसरे हाफ से सेपरेट किया जाता है। ये रहता है सूचर। और ये सूचर नॉर्मली छोटे से होते हैं, बट इनमें गैप आना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसमें फ्लूइड आ गया ब्रेन में और ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम सूचरल सेपरेशन। तो ये भी देखने को मिलता है हमें हाइड्रोकेफेलस के मरीजों में। उसके बाद क्या होता है कि इनमें एक साइन देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं सेटिंग सन साइन। अब ये क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। सेटिंग सन साइन, इसमें क्या होता है कि जो हमारा आइस होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है प्रेशर की वजह से। नॉर्मली हमारी आइस होती है ऐसे करके, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। नॉर्मली हमारी आइस वाला ऐसे रहती है, और ये बल्बर कंजक्टिवा, ऊपर वाले एरिया को कहते हैं बल्बर कंजक्टिवा। ये रहता है हमारा बल्बर कंजक्टिवा। नॉर्मली ये छोटा सा दिखता है बल्बर कंजक्टिवा हमारी आइस में, बट जो भी हाइड्रोकेफेलस के मरीज होते हैं उनमें होता क्या है कि प्रेशर आइस में पड़ता है, उसकी वजह से ये जो आई बॉल होता है ये नीचे की तरफ चल जाता है, जैसे कि सनसेट हो रहा है वैसे करके ये आई बॉल नीचे की तरफ चला गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आई बॉल नीचे की तरफ चले गया, जैसे कि सनसेट हो रहा है। और ये बल्बर कंजक्टिवा का एरिया जो होता है ये बढ़ जाता है। बल्बर कंजक्टिवा का एरिया बढ़ जाता है, और इसको कहते हैं सेटिंग सन साइन। तो ये भी देखने को मिलता है इन मरीजों में। उसके बाद एक चीज़ और होता है कि इनकी जो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो वेन्स होती हैं ब्रेन में, जिसको कहते हैं स्कैल्प वेन्स, ये फूलना शुरू हो जाती है, जिसको मतलब डायलेटेशन। तो डायलेटेड स्कैल्प वेन्स भी मिलती है इन मरीजों में। उसके बाद एक साइन और होता है जिसे हम कहते हैं मैकइवन साइन। वो क्या होता है देखते हैं मैकइवन साइन क्या होता है। मैकइवन साइन, इसमें होता क्या है कि नॉर्मली ये रहा हमारा ब्रेन, और जब हम ब्रेन के ऊपर प्रिकस करते हैं, यानी कि एक फिंगर हम ब्रेन पर रखेंगे और दूसरी फिंगर से हम स्ट्राइक करेंगे, जिसे हम प्रिकशन कहते हैं, उसके बाद एक नोट प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं क्रैक्ड पॉट साउंड। क्रैक्ड पॉट साउंड जो होती है वो रेजोनेंट साउंड होती है। जब इसकी प्रोडक्शन होती है तो इसका मतलब फ्लूइड है अंदर कहीं ना कहीं, तो क्रैक्ड पॉट रेजोनेंस जब आती है तो इसे हम मैकइवन साइन कहते हैं। उसके बाद एक चीज़ होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके आगे एक एक ओपनिंग सी रहती है नॉर्मली छोटी सी, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेला। एंटीरियर फॉन्टानेला। और इसमें होता क्या है कि ये नॉर्मली छोटा सा रहता है, इसमें कोई बल्ज बल्ज नहीं रहता है, और ये स्किन सॉफ्ट रहती है यहाँ के एरिया की। लेकिन हाइड्रोकेफेलस में क्योंकि प्रेशर CSF का बढ़ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे ये बल्ज होना शुरू हो जाता है। बच्चों में हमें ये बल्ज देखने को मिल जाता है, ऊपर स्किन के ऊपर उड़ जाता है एरिया। तो बल्जिंग भी एक फीचर है जो कि हाइड्रोकेफेलस के मरीजों में देखने को मिलता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक क्लूज है जिससे हमें हाइड्रोकेफेलस के बारे में पता चल सकता है।